Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rimsha Ashraf, roll number 54. Today, the topic of discussion is how to determine distance of a firearm. बेसिकली इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जब भी किसी फायर आर्म से फायरिंग की जाती है तो वो किस डिस्टेंस से की जाती है या किस डिस्टेंस से की गई है। फर्स्टली आज हम बात करते हैं डिस्टेंस एस्टिमेशन क्या होता है। We can determine distance of a firearm from where a firing happened by examining following aspects which are given below. जब भी किसी फायर आर्म से फायरिंग करते हैं तो हम ट्राइगर को पुल करते हैं। ट्राइगर को पुल करने से जो हैमर होता है वो फायरिंग पिन को हिट करता है और जो फायरिंग पिन होती है वो कार्ट्रिज की बेस पर पार्कियन कैप को हिट करती है, जिससे गैसेस डिवेल्प होती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो डिवेल्प होता है। और इस टाइम पर जब बर्निंग हो रही होती है प्रोपेलेंट्स में, तो इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स बर्न नहीं होते हैं। कुछ पार्टिकल जो हैं वो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं, कुछ जो पार्टिकल जो हैं वो सेमी बर्न होते हैं और कुछ पार्टिकल जो हैं वो अनबर्न रह जाते हैं। तो अब जब गैसेस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई तो इसने आपके ब्लड को प्रोपेल किया बाहर वाली साइड पर, और जब बुलेट बाहर जाती है इसके साथ साथ जितने भी अनबर्न, बर्नड या सेमी बर्न पार्टिकल्स थे वो भी आपकी बुलेट के पाथ को ट्रैवल करते हैं बुलेट के साथ साथ। लेकिन वो कम्प्लीटली बुलेट के डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाते। वो डिपेंड करता है कि कितने डिस्टेंस से फायरिंग की गई है, इसलिए हमें एस्टिमेशन करना पड़ती है कि जो फायरिंग हुई है वो कितने डिस्टेंस से हुई है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं जिसकी बेस पर हम एस्टिमेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज़ गन पाउडर पैटर्न्स। तो जितने भी सेमी बर्न्ड, बर्न्ड और अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे गन पाउडर पैटर्न में डिफाइन किए जाते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ वेट डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज़ मजल पैटर्न एंड द फोर्थ वन इज़ स्कॉचिंग, also termed as burning, and the fifth is blackening, then tattooing, and then short patterns. Gunpowder pattern. During firing, there are several burned, unburned, or semi-burned particles are follow a path of bullet and reach to the target and deposit the around the entrance hole, forming a pattern. This pattern is gunpowder pattern. But in case of long distance, it did not reach to the target. Similar firearms make an approximately similar gunpowder pattern. अब जितने भी सेमी बर्न्ड, बर्न्ड और अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं वो बुलेट के पाथ को फॉलो करते हैं और एंट्रेंस होल तक पहुंचकर एंट्रेंस होल के आसपास एक पैटर्न को डिवेल्प करते हैं। इस तरह के पैटर्न्स को हम बोलते हैं गन पाउडर पैटर्न। अगर देखें, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो गन पाउडर पैटर्न अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इनका जो वेट है वो काफ़ी कम होता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर ऑफ वेट्स आर फाउंड इन शॉटगन एम्यूनेशन. दे मे एंटर द टारगेट अप टू अबाउट 3 meters. If they do not come across any obstruction, they can travel up to 5 meters. Its travel distance along trajectory also depend upon its weight. वेट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जितने भी वेट्स होते हैं वो शॉर्ट गन में प्रेजेंट होते हैं और उनका जितना वेट होता है इसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस पर ट्रैवल कर पाएंगे। इसमें जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर हम पास से फायरिंग करेंगे तो वो टारगेट तक इजीली पहुंच जाएंगे। वो अपने टारगेट में 3 meters तक एंटर कर सकते हैं। अगर इनके डिस्टेंस में किसी किस्म का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा तो उस केस में ये 5 meters के डिस्टेंस को भी कवर कर पाते हैं। देन मजल पैटर्न. व्हेन अ फायर आर्म इज डिस्चार्ज while placing against the target, an imprint of the muzzle is left on the target. In such case, whole charge will enter the target. Entrance hole will bear a tear on the cloth or skin. अब यहाँ देखें कि जब भी कॉन्टैक्ट शॉट किया जाता है और कॉन्टैक्ट शॉट में काफ़ी प्रेशर के साथ मसल पैटर्न टारगेट पर इम्प्रिंट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जब पैटर्न मसल इम्प्रिंट हो जाता है तो इनका जो डायमीटर है उसका पूरा लिया जाता है। एंड देन स्कॉचिंग. इट इज़ कॉज ऑन द surface of target around the entrance hole by the flame or hot gases.
प्रेजेंस ऑफ स्कॉचिंग इज़ अ श्योर साइन ऑफ क्लोज रेंज शॉट। जब हम काफ़ी पास से फायरिंग करते हैं तो जितने भी हॉट गैसेस और फ्लेम जो हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, तो वो आपकी स्किन या क्लोथ को बर्न करती है। ये चीज़ें हमें एंट्रेंस हॉल के आसपास देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम स्कॉचिंग रेंज इज़ लेस दैन 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की रेंज तक ये हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम पिस्टल और रिवॉल्वर की बात करें तो इस केस में हमें 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टेंस तक देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। इसके अलावा ये नेचर पे डिपेंड करती है पाउडर चार्ज की। देन ब्लैकनिंग। ब्लैकनिंग क्या होता है? डेपोजिशन ऑफ स्मोक होता है और वहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स, जो लार्ज ब्लैक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, वो सेमी बर्न, अनबर्न और बर्न पार्टिकल्स नहीं होते। यहाँ पर कार्बन या कार्बोनेशियस मैटर होता है जो कि स्मोक होता है। इट इज़ सीन अप टू 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर की रेंज तक देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कार्ट्रिज और पाउडर चार्ज पर डिपेंड करता है। नॉन ग्रेफाइट कोटेड smokeless powder produce a small amount of smoke while graphite coated smokeless powder produce more smoke। अब जो नॉन ग्रेफाइट स्मोक में बहुत कम तादाद में स्मोक देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो कोटिंग हुई होती है वो नॉन ग्रेफाइट की हुई होती है, और ग्रेफाइट में ज़्यादा स्मोक देखने को मिलती है क्योंकि इसमें जो कोटिंग हुई है वो ग्रेफाइट की हुई है। देन टैटोइंग। टैटोइंग को हम पेपलिंग भी बोलते हैं। टैटोइंग में टारगेट के अंदर अनबर्न और सेमी बर्न पार्टिकल्स का इम्प्रेगनेशन देखने को मिलता है। टैटोइंग जिन पार्टिकल से मिलकर बनता है वो हैवी होते हैं और हैवी होने की वजह से वो ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर पाते। अब जो टैटोइंग है वो 60 सेंटीमीटर की रेंज को कवर कर सकता है। एंड शॉर्ट पैटर्न्स। It is formed in case of shotguns where several shots are propelled at a time. At close range, the shots emerging from the barrel of shotgun travel with considerable force in a closely held group. शॉर्ट पैटर्न में जितने भी शॉट गन से शॉट निकलते हैं, इसे जो पैटर्न बनता है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट पैटर्न। अगर किसी भी शॉट गन से हम फायरिंग करते हैं किसी ख़ास डिस्टेंस तक, तो इससे इनकी डिस्टेंस या रेंज इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह से ये वर्क करता है और टारगेट को हिट करता है, और जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फिर वो टारगेट को हिट करता है और वेलोसिटी को हिट नहीं करता। अगर ये डायग्राम है, ये हम स्टार्ट करेंगे एंटी वाउंड। सेंटर में जो एंटी वाउंड है, जहाँ किसी भी बुलेट से एंटर किया था या किया जाता है, इसके बाद इसके सराउंडिंग में होता है ग्रीस कॉलर। अब ये ग्रीस कॉलर क्या होता है कि जितने भी बुलेट्स ट्रैवल करते हैं तो बुलेट्स की सराउंडिंग में पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सारे के सारे बुलेट की ग्रीस के पास कलेक्ट हो जाते हैं। और फिर ग्रीस कॉलर की साइड पर अब्रेयन कॉलर होता है। अब ये अब्रेयन कॉलर क्या होता है? जैसा कि स्कॉचिंग होती है, बर्निंग होती है, इस वजह से टिश्यूज़ जो होते हैं वो टीयर कर जाते हैं, इसे हम बोलते हैं अब्रेयन कॉलर। अब अब्रेयन कॉलर के थोड़ा सा बाहर होते हैं टैटोइंग। टैटोइंग में सेमी बर्न, अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं जिसकी डेवलपमेंट से हमें टैटोइंग देखने को मिलती है। फिर सबसे बाहर होती है स्मोक, जैसा कि हमने पढ़ा था डेपोजिशन ऑफ स्मोक, नॉन ग्रेफाइट और ग्रेफाइट। अब ये एक सीक्वेंस होता है जो हमें एंटी वाउंड के इर्द गिर्द देखने को मिलती है। थैंक यू।